दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि मन में जो दुःख होता है, जो सालों-साल बैठा रहता है, कोई ट्रॉमा होता है या कोई हेल्थ इश्यू की वजह से या कोई बहुत बड़ी घटना घट गई है, उसकी वजह से या मानसिक अशांति है, आप दिन-रात एंग्ज़ायटी में रहते हैं या मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता या आप सुसाइडल टेंडेंसी हो गई है कि मैं सुसाइड ही कर लूँ। इन चीज़ों से हम बाहर कैसे निकलें? अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ को कैसे बनाए रखें? इस विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो दुःख, तकलीफ़, ट्रॉमा, मानसिक अशांति ये कैसे आती है? हमारे शरीर में ये 3 तरह की प्रॉब्लम से आती है। सबसे पहला रिलेशनशिप प्रॉब्लम। रिलेशनशिप ऐसी प्रॉब्लम है कि चाहे तो घर का कोई रिश्तेदार हो या किसी और से आपका ब्रेकअप हो गया हो फ्रेंड से ही, तो बहुत तकलीफ़ देता है। थोड़े दिनों के लिए तो देता ही है। कइयों को तो सालों-साल लग जाते हैं इससे बाहर निकलने में। दूसरा है, आपका कोई गोल था, आप सेट नहीं कर पाए, आप सेट किया था उसको आप अचीव नहीं कर पाए, तो उसकी बहुत तकलीफ़ होती है। तो इस बारे में आप सोचिए कि क्या आप सच में कैपेबल थे? क्या कैपेसिटी थी या उतनी तैयारी आपकी थी? आपने क्या उतनी मेहनत की थी उस पे कि आप निकल जाते? अगर नहीं की थी तो फिर उसको दोबारा से आप पूरी तैयारी करके अपनी कैपेसिटी को देखते हुए गोल सेट करिए। कोई-कोई लोग रहते हैं कि क्लर्क के लायक भी नहीं रहता है उनका कैपेसिटी, उनका जो भी आईक्यू या जो तैयारी होती है वो नहीं रहता है, लेकिन वो हायर ऑफ़िसर बनने के लिए वो तैयारी करते हैं, तो नेचुरल सी बात है, फेलियर हो जाएगा तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है उसको मन में कि हम हो ही जाएँगे और समाज उनको और ताने तो देता ही है। उसके अलावा आज की डेट में फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। कोई कोई टारगेट अचीव नहीं कर पाया या उसको लगता था कि मैं इतने सालों में इतना कमा लूँगा या इतना हो जाएगा, पर वो हो नहीं पाता किसी भी वजह से। तो फिर उसकी तकलीफ़ होती है कि हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए, हम उतना फाइनेंस जमा नहीं कर पाए, तो फिर उसकी तकलीफ़ होती है और फिर वो दुखी रहते हैं। वहाँ भी आप देखिए कि आप जो मेथड अपना रहे थे, जो भी तरीका था, क्या वो सही था? अगर सही था या सब कुछ ठीक-ठाक आपने मेहनत की, तो फिर ये क्यों नहीं हुआ? और नहीं हुआ तो आप देखिए कि कहाँ आप करेक्ट कर सकते हैं अपने आप को सुधार के दूसरी बार आप लग सकते हैं उसमें, अगर ऐसा है तो। तीसरी बात इस बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि जो स्त्रियाँ होती हैं घर की या जो कामकाजी औरतें होती हैं, वो ज़्यादा मानसिक दुःख उठाती हैं। क्योंकि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा ज़िम्मेवारी होती है उनके ऊपर। जैसे अगर वो कामकाजी है तो अपने ऑफ़िस का प्रेशर, ऑफ़िस में काम करने का प्रेशर, वहाँ परफ़ॉर्मेंस देना, घर में आके अपनी परफ़ॉर्मेंस देना, पूरे परिवार का मूड ठीक रखना, पति का, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड जो भी है टास्क उसको कंप्लीट करवाना, सबके खाने-पीने, कपड़े-लत्ते, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सबका मूड का ध्यान रखना, कोई रिलेटिव घर में जो रह रहा है वो कोई दुखी ना हो जाए मेरे उससे, तो इस सब का बर्डन उठाती हुई चलती हैं। इसलिए उनको तकलीफ़ भी उसी अनुसार ज़्यादा होती है। दुःख ज़्यादा होता है, एप्रिशिएशन तो बहुत कम मिलता है, ताने ज़्यादा मिलते हैं। छोटी-सी चूक हुई नहीं कि उस पे ताने बोल कुछ न कुछ लोग मार देते हैं। तो स्त्रियों को अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। और जो मन का दुःख होता है वो शरीर पे माने मतलब बॉडी पे किसी न किसी रूप में ज़रूर आता है। जैसे कोई आपको ज़्यादा दिन भर शिकायत ही लहज़े में सुना रहा है जो आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप कितना भी सुधार कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी आपकी कोई भी प्रशंसा नहीं कर रहा है तो आपको धीरे-धीरे हेडेक होने लगेगा, माइग्रेन होने लगा। जो लोग इमोशनली बहुत स्ट्रगल करते हैं कि रेसिप्रोकेशन उसको नहीं मिल पाता। आप जितना प्यार दे रहे हैं, जितना आप टाइम दे रहे हैं, उसके बदले में आपको नहीं मिल पाता है, तो आप माइग्रेन या हेडेक के शिकार हो जाते हैं। ये शरीर पे इसका प्रभाव है। दूसरा है कि आप कोई बहुत ज़्यादा ही सुनाता रहता है, आप उसको लिहाज़ करके या उसकी इज़्ज़त करते हुए आप उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो सुनाता ही जाएगा आपको।
तो आपको धीरे-धीरे कान की प्रॉब्लम हो जाएगी। कान में चाहे तो बहरापन या कान से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी आपको धीरे-धीरे आ जाएगी। उसी तरह से जिसको बोलने नहीं दिया जाता है, ज़्यादा जिसकी बातें नहीं सुनी जाती, उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। जिसको फाइनेंशियली जिन औरतों को फाइनेंशियली स्टैंड नहीं है जिनका या घर में कोई भी उसकी बातों का कोई उसका वजूद नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं समझता है, तो उसको नी जॉइंट की प्रॉब्लम मतलब घुटने में दर्द या वैसा उसी से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। खान-पान की गड़बड़ी से भी आती है, लेकिन मानसिक रूप से इसमें ज़्यादा है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा अगर घुटनों की बीमारी का की जो प्रॉब्लम है वो औरतों को है, परसेंटेज उनकी ज़्यादा है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जो लोग बहुत कुढ़ते हैं, जलते रहते हैं, मन ही मन में रखेंगे, किसी को बोलेंगे नहीं, अगर ये बहुत दिनों तक ऐसा रह गया, शेयर नहीं किया, किसी से कुढ़ते रहें और ऊपर से उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, तो ये धीरे-धीरे कैंसर के रूप में जन्म ले लेता है। इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं। किसी को मेंटल ट्रॉमा अगर बहुत दिनों तक है तो जो ब्रेन है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है उनको। तो ये है इसको कहते हैं साइकोसोमैटिक डिज़ीज़ेज़ मतलब जो साइकोलॉजी आपकी ख़राब हुई तो वो सोमैटिक मतलब बॉडी लेवल पे आपके के फ़िज़िकल बॉडी पे वो अपना असर कैसे दिखाता है इस पे। अब जानते हैं कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका बेसलाइन ये है कि आप इस बात को मन में धारणा बना लीजिए कि ये जैसे और दिन गुज़र गया है, ये भी गुज़र जाएगा। ये बहुत दिनों तक मुझे नहीं सता पाएगा। इसको बेसलाइन बनाइए और मन को मजबूत करने के उपाय ढूँढिए और उस पे काम करिए। और मन को मजबूत बनाने के 3-4 तरीके हैं जो मैं थोड़ा डिस्कस करूँगी इस पे। सबसे पहला है ध्यान। आप ध्यान में जाइए और जिस भी धर्म को मानते हैं और भगवान से हिम्मत माँगिए और कहिए कि मैं सब जो भी मेरे मन में तकलीफ़ मैं आप पे ही छोड़ रहा हूँ, आप मुझे हिम्मत दें कि मैं इससे लड़ के बाहर निकल सकूँ। दूसरा है योग। योग सिर्फ़ फ़िज़िकली ही आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है, मेंटली और इमोशनली भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तीसरा आपको साँसों पे ध्यान आप सिर्फ़ साँसों पे अगर ध्यान देंगे, कैसे अंदर जा रही है, आ रही है या इससे रिलेटेड अगर आपको ध्यान लग जाए, तो वो भी ठीक है। इससे मन आपका मज़बूत बनेगा। अगर आप मन को मज़बूत बना लेंगे, तो बाहर की कोई भी चीज़ आपके किसी भी हेल्थ पे असर ज़्यादा डाल नहीं पाएगी। इसका ध्यान आप रखिए। उसके अलावा जितनी आप नींद ले सकते हैं, अगर मन में दुःख है तो खूब गहरी नींद लाने का प्रयास करें। उसके लिए आप शारीरिक थकावट लाएँ, जैसे फ़िज़िकल कोई काम करें, टहलें, कूदें या घर का ही कोई काम करें जिससे आप थक जाएँ और थकने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है। इसका भी आप ध्यान करिए। और सिर्फ़ सोए ही नहीं, ईश्वर का आप जितना ध्यान कर सकते हैं, जभी भी सोते-उठते ताकि आपको उस पीड़ा से मुक्त कर दे और नई हिम्मत और नई उत्साह के साथ आप दूसरे के काम में लग जाएँ। एक मैं दूसरे तरह की एक तरीका बता रही हूँ जिससे आप मानसिक दुःख से बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक आप निजात पा सकते हैं, वो है कि आप ध्यान में बैठें, आँखें बंद कर लें, ईश्वर को अपने पास बैठा हुआ महसूस करें, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं और उसके सामने आप डेट वाइज़ अ, हर तारीख के अनुसार आपको कहाँ क्या तकलीफ़ हुई थी, आप बताइए कि मुझे यहाँ पे ऐसे किसी ने मुझे इंसल्ट किया था या यहाँ पे मैं रो पड़ी थी अंदर। एक-एक चीज़ आप बताइए और ऐसा 5-6 बार करिए आप। आपका दुःख बहुत कम हो जाएगा और धीरे-धीरे आप बाहर आ जाएँगे। इस मेथड को आप हो सके तो 2 हफ़्ते या 1 महीना जैसा आपको लगे ज़रूरत आप ऐसा कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने योग, ध्यान और ज़्यादा नींद की बात बताई है, आप जितना मन आपका शांत रहेगा, वो नींद से ही हो सकता है।
उतना आप उसको करिए। उसके अलावा कोई अगर बहुत क्लोज़ रिलेटिव है घर में ही या कोई फ्रेंड है जो आपको इस बात में हेल्प कर सकता है, तो उसकी हेल्प ज़रूर लीजिए। अगर प्रोफ़ेशनल हेल्प चाहिए तो प्रोफ़ेशनल हेल्प भी ले सकते हैं, अगर आपको ज़रूरी हो तो। हो सके तो अपने घर को जहाँ भी आप रहते हैं उससे दूसरी किसी जगह पे कुछ दिनों के लिए चले जाया करिए, महीने के लिए या बीच-बीच में हर 1 हफ़्ते के लिए जाते रहिए। उससे जो एनवायरनमेंट चेंज होता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो भी आपका दुःख है, अगर आपको लगता है कि ये इसमें सुधार की गुंजाइश है, तो अगर आपको लगता है आपकी गलती है तो आप माफ़ी माँग लीजिए उससे। कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे अनजाने में गलती हो गई या फिर आप आपसी बातचीत करके आप उसमें जान सकते हैं कि कहाँ क्या कुछ गलतफ़हमी हुई है या इसमें क्या और सुधार लाया जा सकता है। तो इस तरह आप अपने दुःख को बहुत कम कर सकते हैं और जो भी मानसिक स्थिति है आपकी उससे बाहर आ सकते हैं। लेकिन कभी भी मेंटल अगर कोई शॉक लगे, मेंटली आप प्रॉब्लम में है तो इसको सामान्य मत मानिए कि अरे ये तो होता ही रहता है। अगर ये प्रोलॉन्ग कर जाता है तो फिर किसी न किसी बीमारी के रूप में आएगा, इसलिए इसको सामान्य मत मानिए। अगर सर दर्द हो रहा है तो मत बोलिए हमेशा ही होता रहता है, तो मतलब ये रूटीन है मेरा, ऐसा नहीं है। कुछ भी कहीं प्रॉब्लम हो तो उसको तत्काल उसको ठीक करने पे आप लग जाइए। तो फिर धीरे-धीरे जाने लगेगा। मानसिक स्वास्थ्य ऐसा ही बनता है और मानसिक रूप से आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो बहुत कुछ जीवन में कर पाएँगे आप, अचीव कर पाएँगे, दूसरे को भी खुशी दे पाएँगे, अपने आप को भी खुशी दे पाएँगे। तो ये छोटी-सी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।